पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में तो आंकड़े तेजी से बढ़ ही रहे हैं। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। दरअसल इन राज्यों में बाकी कोरोना प्रभावित राज्यों की तुलना में संक्रमित लोगों की संख्या काफी कम है, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इन राज्यों में भी अब संकट दिखने लगा है। चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों द्वारा कंप्यूटर मॉडलिंग परिणामों के नए विश्लेषण से इस बात की जानकारी के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है। कंप्यूटर मॉडलिंग परिणामों के नए विश्लेषण से पता चला है कि पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में संयुक्त रूप से 29 अप्रैल को 1200 से भी कम मामले थे, मगर इन तीन राज्यों में संक्रमण फैलने की दर उच्चतम थी। इन राज्यों में पिछले कुछ महीनों में संक्रमित लोगों की संख्या देखते हुए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कंप्यूटर मॉडलिंग में पता चला है कि इन राज्यों में रिप्रोडक्शन रेट भी सबसे अधिक है। यहाँ पर रिप्रोडक्शन रेट का मतलब है पहले संक्रमित व्यक्तियों द्वारा औसतन संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या। आपको बता दें कि बुधवार तक बिहार में 383 और झारखंड में 107 लोगों की पुष्टि हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 696 पहुंच चुका है। इन तीनों राज्यों से आए मामलों को जोड़ ले तो यह देश भर में कुल कोरोना केसेस का सिर्फ 4% ही है। आईएमएस में अपने सहयोगियों के साथ कोरोना संक्रमण पर नजर बनाए रखने वाले एक शख्स सीताभरा सिन्हा ने तीनों राज्यों के बारे में कहा। इन राज्यों में पूर्ण संख्या अभी भी काफी कम है, इसलिए ये एक तत्कालीन समस्या नहीं लगती, मगर मुझे लगता है कि उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल को विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो तीनों राज्यों के बीच में है। उन्होंने कहा, मार्च तक पश्चिम बंगाल में विकास दर के सपाट होने की संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब यह बिल्कुल अलग ही रास्ते पर है। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक समय में आंकड़े तेजी से दोगुने हो रहे हैं। सिन्हा ने बताया कि लॉकडाउन शुरू होने के बाद रिप्रोडक्शन दर 1.83 से कम हो गई थी, जो अब लगभग 20 अप्रैल से 27 अप्रैल के लिए 1.29 है। मगर पश्चिम बंगाल में अब 18 से 27 तक रिप्रोडक्शन दर 1.52 थी। वहीं बिहार में रिप्रोडक्शन दर 2.3 और झारखंड में यह 1.87 है। आपको बता दें कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वहीं इसी बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की तरफ से मदद नहीं मिलने की बात कही है। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि उन्हें जरूरी के मुताबिक मास्क और पीपीई किट तथा वेंटिलेटर नहीं उपलब्ध कराई गई है। वहीं ऐसे में अगर आंकड़े बढ़ते हैं तो इन राज्यों को केंद्र की तरफ से जरूरत के मुताबिक सहायता मिलनी चाहिए। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर ये है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।